तो सुनिए, थोड़ी देर पहले आप मजहब का रोना रो रहे थे ना, और चंद्रमोहन जी भी रो रहे थे। जरा चंद्रमोहन जी को भी स्क्रीन पर रखिए और मैं कुछ नाम पढ़ता हूं और जरा बताइएगा आप लोग वो किस मजहब के। नाम है हसीन उर्फ मुल्ला जी, फिरोज, गुलफाम, शुएब, समीर खान, मुंतजिम उर्फ मूसा। ये किस मजहब के हैं जरा बताइए तो। मैं नहीं इस मजहब वाली डिबेट में पढ़ना चाहता था, लेकिन बताइए। अच्छा, ये भारतीय और ताहिर हुसैन एक खास धर्म से मुसलमान है। ओ, हिंदुस्तानी। ये परिभाषा बदल गई क्या इतनी जल्दी? ये परिभाषा बदल गई इतनी जल्दी? रवि श्रीवास्तव, करण वर्मा, जितने नाम मैंने अभी लिए वो उनका एक्विटल हुआ है, वो बरी हुए हैं, तब नहीं उनका मजहब दिखा, वो बरी हो गए तो ठीक है। ये दोषी करार दिया गया तो एक खास धर्म से है। ये डबल स्टैंडर्ड होता है करण वर्मा। राकेश जी, आप एक बात सोचिए, ये जितना गिरोह है और इसमें राहुल गांधी को मैं इंक्लूड करता हूं, ये साध्वी प्रज्ञा जो कुछ नहीं हुई थी आज एक्विटेड है, उनको कहते थे आतंकी आतंकी खुल करके, जबकि किसी कोर्ट से कुछ नहीं हुआ था, उनका बाइज्जत बरी हुई। और आज जब कन्विक्टेड है तो ये रवि श्रीवास्तव रो रहे हैं बैठ के कि अरे ऊपर के कोर्ट तक अभी जाना बाकी है। कितना दोहरा मापदंड है, इन लोग को शर्म नहीं आती। एक यंग आदमी ने अपनी जान खो दी, परिवार तबाह हो गए, आप में कौड़े की शर्म नहीं आ रही? इसके बाद क्या हालत हो गई आज आप लोग की? कितना चमचागिरी में लगते हो आप लोग? टिकट दे दिया उनको, एक हद तक गिरो, किसी की मौत हो गई भोंक भोंक के चाकू, उसके बाद आपको शर्म नहीं आ रही और मुस्कुरा रहे हो यहाँ टीवी पे बैठे हुए। नहीं, मेरा थोड़ी सी शर्म ले आओ रवि जी, मेरा थोड़ी सी एक शर्म। और सवाल है, चारू मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले जरा भाटी जी के पास चला जाऊं। भाटी जी, आपको भी लगता है, क्या आप भी पैरवी करेंगे? ताहिर हुसैन का नया नामकरण आज कर दूं मैं इस शो में? नहीं, देखिए, एक तो अंकित शर्मा की हत्या बहुत ही दुखद हत्या थी और उस समय भी बहुत शोक लोगों में हुआ था और सबने उसकी निंदा की थी और दंगाइयों ने उसे मार दिया था। मुझे ये नहीं लगता कि जैसे बीच में कहा गया कि विपक्षी पार्टियां उनके उस दूरी बना ली थी, ऐसा मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा कि किसी ने दूरी बना ली थी। सब लोगों ने उसकी भर्त्सना की थी, निंदा की थी। दूसरे, जो कोर्ट का आज फैसला आया है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, न्यायालयों की हमारे अभी साख इतनी खराब नहीं हुई है कि हम न्यायालयों पे ये आरोप लगाने लगे कि वो धर्म देख के या जाति देख के या पार्टियां देख के फैसले कर रहे हैं। ये कई बार हो जाता है कि हम नीचे छोटी न्यायालय से मतलब निचले न्यायालय से संतुष्ट नहीं है तो उच्च न्यायालय में हमारे पास दरवाजे खुले हुए हैं, वहां हम अपनी पैरवी करेंगे। लेकिन दिल्ली दंगों में भी जैसे आपने 4 नाम पढ़ के पूछा कि इनका मजहब क्या है, राकेश जी, हमें इस डिबेट को मजहब में बांटना ही नहीं चाहिए, धर्म और मजहब की चर्चा नहीं होनी चाहिए, वरना तो हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि दिल्ली दंगों में कुल 53 हत्याएं हुई थी पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार, जिनमें 38 मुसलमान थे और 15 हिंदू थे। हिंदू मरे या मुसलमान मरे, सब भारत के नागरिक मरे, सब दुखद हैं। लेकिन जिस तरह ये अब अंकित शर्मा जी के केस में सजा हुई है, बाकी केसों में भी मुकदमों के फैसले होंगे, तो हम हर बार डिबेट अगर ये करेंगे कि भाई हिंदू को सजा हो गई है, मुसलमान को हो गई, या इसे हिंदू ने मारा था, उसे मुसलमान ने मारा था, तो फिर हमें ये डिवीजन भी देखना पड़ेगा। मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, मुझे न्यायालय पे कोई संदेह नहीं है, ना न्यायालय के निर्णय की मैं आलोचना करना चाहता हूं, लेकिन दिल्ली दंगों के लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार थे। सीए का आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक, बहुत अनुशासित तरीके से चल रहा था। इस पर चारू प्रज्ञा दो वाक और सुन लो मेरे, 2 वाक। नहीं भाटी जी सुनिए, एक बात मैं आपसे सहमत हूं कि बिल्कुल मजहब वाली डिबेट नहीं होनी चाहिए, और मैंने जानबूझकर पूछा सर, ये कहते हुए कहा कि मैं इनका मजहब नहीं पूछना चाहता हूं, लेकिन आपको ये मुझे ज्ञान देने से पहले ये ज्ञान अपनी मेरे दो पार्टी को देना चाहिए था जिसके साथ आप गठबंधन करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनकी पार्टी के एक सांसद ने कहा ताहिर का नाम कपिल होता है, चंद्रमोहन जी बोल रहे हैं, रवि श्रीवास्तव बोल रहे हैं। 2 वाक्य और सुन लो मेरे। एक तो राकेश जी, आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हो, जैसे आपकी प्रिय पार्टी के खिलाफ थोड़ा सा हम बोलने लगते हैं आप नाराज हो जाते हो। अच्छा, थोड़ा सा धैर्य रखेगा राकेश जी, मुझे प्लीज मैं कहना ये चाहता हूं, जो चारू जी बीच में, चारू जी आपको पूरा टाइम मिलेगा, आपको तो हमेशा ही ज्यादा टाइम मिलता है, बीजेपी को तो ज्यादा। भाटी जी, ऐसा है, प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं थी, शांतिपूर्वक नहीं थी, और आप ये झूठ ना बोलिए प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक थी, बस वो अपना शब्द वापस ले लीजिए। चारू जी कृपया, अपने समय का इंतजार कृपया नहीं, मैं बीच में बोलती हूँ, लेकिन आप गलत बात बोल रहे हैं। चारू जी, शांतिपूर्वक नहीं थी। आप तो बहुत शालीन है, बहुत सभ्य हैं, आप तो चारू जी बड़ी शालीन है, बड़ी सभ्य हैं, और शालीन होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको गलत बातें बोलने दूंगी भाटी जी।
अच्छा ठीक है, एक बार बात पूरी हो अरे जाए। चारू जी भाटी बोलने तो बोल दें, लीजिए, बहन बोल बोलते हैं लीजिए, तो बोल कम से लीजिए, कम उसके बाद में बात चारू तो लीजिए, पूरी बोल होने लीजिए। दें। आप बोल लीजिए। खूब खंडन करना मेरी अरे बात का। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। दिल्ली में सीए के आंदोलन बहुत अनुशासित और बहुत शांतिप्रिय पूर्वक थे, कोई हिंसा नहीं हुई थी। दिल्ली में शाहीन बाग में गोली चलाई बीजेपी समर्थक एक व्यक्ति ने, जो बीजेपी से निकाल दिया गया, फिर बीजेपी में ले लिया गया है। उसने गोली चलाई आंदोलनकारियों पे, और उसमें जामिया मिलिया में गोली चलाई गई। बीजेपी की तरफ से बार बार हिंसा भड़काने की कोशिश की। कपिल मिश्रा का भाषण आप निकाल कर देख लें राकेश जी, वो जो दंगे हुए थे उससे 2 दिन पहले का, डीसीपी बराबर में खड़े हैं। डीसीपी के बराबर में खड़े होकर कपिल मिश्रा ने कहा कि अगर कल 24 घंटे तक आपने इनको नहीं हटाया तो हम खुद हटा देंगे और हम इन्हें भगा देंगे, ये कर दे। इस तरह भड़का के लोगों को माहौल खराब किया गया, और उस माहौल खराब होने के बाद ही दिल्ली में दंगे भड़के, जो कि दुखद थे। नुकसान दोनों तरफ हुआ, हत्याएं दोनों तरफ हुई। उस पर हमें शर्मिंदा होना चाहिए और हमें ऐसी दंगे न हो, ये बताइए, इसका भाटी जी, प्रयास हमेशा बोल सकती हूँ ताहिर कि हुसैन केवल गिल्टी है सरकार ना? को, प्रशासन को ताहिर नहीं। हुसैन को इसलिए तो नहीं फंसाया गया। आप इमरान राकेश मसूद की इस जी, बात से सहमत हैं, असहमत हैं? देखिए, मैंने तो शुरू में कह दिया, मैं न्यायालय के निर्णय की आलोचना बिल्कुल नहीं अच्छा, करूंगा। ठीक है। न्यायालय ने चलिए, तथ्य चारू आप देख बोल के, लीजिए, फिर सबूत करण आ और रहा हूं गवाह आपके देख के फैसला दिया होगा। जी, अगर हम धन्यवाद। भाटी असंतुष्ट जी, हैं तो हम हाई कोर्ट में जाएं। हाँ हाँ, नहीं जाइए सर, जाइए जाइए, बोलिए। ऐसा है, जिस प्रोटेस्ट को भाटी जी शांतिपूर्वक बता रहे थे, उसी प्रोटेस्ट में कहा गया था भारत तेरे टुकड़े होंगे। इस तरीके के नारे लगाना शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट की निशानी नहीं होती। उसी प्रोटेस्ट में भारत की चिकन नेक को तोड़ने की बात करी गई उसमें थी। नहीं लगे थे उसी नारे। प्रोटेस्ट में, नहीं, रुक जाइए रुक जाइए, ये सीए के प्रोटेस्ट, एनआरसी के प्रोटेस्ट के जो हीरो आपने बना रखे हैं ना, उमर खालिद, उसके कारनामे मैं आपको गिनवा रही हूं। आगे सुनिए। इसी प्रोटेस्ट के अंदर राकेश जी, मैं याद दिलाना चाहती हूँ, छोटे छोटे बच्चे थे, 6-7 साल के बच्चे थे, जो अमित शाह जी का सर काटने तक की बातें कर रहे थे। आप इसको शांतिपूर्वक बोलते हैं? ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है आपके हिसाब से? इस प्रोटेस्ट में दिल्ली जला, और जिन लोगों के मरने की हम इस समय बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर सब लोग पानी फेर देना चाहते हैं सिर्फ एक इंसान के धर्म को देखकर, क्या वो शांतिपूर्वक था? जब हमारी दिल्ली जल रही थी ना, इतने लोगों की तो जान गई, कितने लोगों को इंजरी हुई ये आप गिनना नहीं चाहते, इकोनॉमिक लॉस कितना हुआ ये आप गिनना नहीं चाहते। इस सब के बाद जिस तरीके की भयानक नारेबाजी हुई उसको आप याद नहीं करना चाहते, और फिर कहते हैं शांतिपूर्वक थी। मुझे नहीं मालूम आपके लिए शांतिपूर्वक की डेफिनेशन क्या है, लेकिन इस देश में संविधान के तहत, कानून के तहत ये शांतिपूर्वक नहीं होता। चारू, एक सवाल है आपसे, फिर मैं करण आपके पास आता हूं। ये तस्वीर दिख रही है, ये तस्वीर है ताहिर हुसैन के। ये मुझे तस्वीर याद है, नहीं, बिल्कुल याद है, इसी याद छत, है। बिल्कुल, बहुत और अच्छी इसी बात है। छत के ऊपर से हाँ, पेट्रोल बॉम्ब, बहुत ईंटें, अच्छी, ठीक। लोहे की सलाखें, पता नहीं क्या क्या निकल कर आया था। मैं पूछ रहा हूं कि ये घर दुरुस्त कैसे दिख रहा है? क्यों नहीं चला इस पर बुलडोजर? क्यों नहीं गिरा दिया इसको, जिससे दंगाइयों पर पेट्रोल बम, पत्थर और रॉड फेंके गए? जी देखिए, घर पे बुलडोजर तब चला होता अगर घर इलीगल होता, ठीक है, ये तो पहली बात है। दूसरी बात लेकिन ये है, क्योंकि आप इस समय कुछ चित्र दिखा रहे हैं राकेश जी, मैं आपसे विनती करूंगी आप थोड़े और दिखा दीजिए। आप वो विजुअल दिखा दीजिए अंकित शर्मा जी का, जब नाले से उनकी बॉडी बाहर आई थी, वो विजुअल मुझे अभी तक याद है। आप वो विजुअल्स दिखा दीजिए जब दिल्ली में बसें जल रही थी, घर जल रही थी, दुकानें जल रही थी, और ये सारे के सारे आम आदमी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता वहां पर जाकर मंच पर अपने आप को शाबाशी दे रहे थे, खुशी मना रहे थे, क्योंकि दिल्ली जल रही थी। इनका पॉलिटिकल इंटेंट केवल ये था, और किस वजह से? सीएए के ऊपर झूठ और भ्रम फैलाने की वजह से। झूठ और भ्रम, क्योंकि कानून तो इनमें से किसी ने पढ़ा नहीं था। कानून पढ़ा होता तो इनको मालूम होता कि भारतीय नागरिकों के बारे में बात ही नहीं हो रही है, भारत के नागरिकों के बारे में बात ही नहीं हो रही है, और इन्होंने इतना झूठ फैलाया कि हमारी दिल्ली जली। आज कम से कम जब कोर्ट के निर्णय आने चालू हो गए हैं, तो ये फिर बैठ के अपने धर्म के नाम पर विभाजन करना शुरू हो गए हैं, अपनी धर्म की राजनीति, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत कर चुके हैं। ठीक है, जो लॉन्चिंग पैड था इस पूरे दंगे में दिल्ली के, वो इमारत लीगल थी, इसलिए बुलडोजर नहीं चला। ठीक है, ये भी, इस पर भी आगे बातचीत होगी। करण, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी नहीं, मैं सबसे पहले तो भाई राजकुमार भाटी जी की प्रशंसा करूंगा। उन्होंने कम से कम ये बात आगे रख के कही कि भाई हमें न्यायपालिका पे विश्वास है, जो बात कही। अब मेरा इनसे एक निवेदन है, क्योंकि इन्होंने 1 मिनट में एक स्वर में कहा भाई बीजेपी इसकी रिस्पॉन्सिबल थी। राजकुमार भाटी जी, 17 फरवरी 2020 को उमर खालिद ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है,
हमें एक बड़ा मैसेज देना है, इसलिए सड़कों पे उतरो। ठीक, ये मैसेज वो देता है। शर्जील इमाम 8 जनवरी को कहता है कि हमें नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देना है। चिकन नेक की बात करते हैं, जिसके लिए आज तक दोनों जेल में है, कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दिया। आप कोर्ट में विश्वास रखते हैं, कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दिया दोनों को इस चीज के ऊपर। सोनिया गांधी जी कहती हैं आर पार की लड़ाई होनी है, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट होता है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इस तरह का इलीगल ब्लॉकेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। अब राजकुमार भाटी जी, क्योंकि आप न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं और ये सब न्यायपालिका की है, आप मानते हैं उमर खालिद, सोनिया गांधी जी की स्टेटमेंट और जो लोग सब शाहीन बाग और इस सब में उतरे थे वो रिस्पॉन्सिबल हैं दिल्ली दंगों के लिए, हां या ना? प्लीज बताइए। बोलिए भाटी जी। नहीं, जो आपने 3 कोटेशन दिए हैं तीनों सही हैं, मैं मानता हूं तीनों बातें कहीं गई थी। लेकिन करण जी, अगर कभी आप आंदोलन का हिस्सा रहे हो या आंदोलन को आपने नजदीक से देखा हो, आंदोलनों के दौरान जनता को अपने मतलब संतुष्ट करने के लिए या जनता को उत्साहित करने के लिए इस तरह की बात कहना आम बात होती है। एक मिनट, तो एक मिनट, ये मुझे जाहिर नहीं लाइए होता कि इसमें कोई मुझे लाइए षड्यंत्र बीच किया में जा एक मिनट। भाटी ये जी, कैसे कह भाटी सकते जी, हैं भाटी जी? करण ने कोर्ट आपकी का तारीफ की, गलत मैं है। भी तारीफ करने वाला था सर, अब नहीं करूंगा। और इसलिए नहीं करूंगा कि अगर किसी आंदोलन में उत्साहित करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए भारत तेरे टुकड़े होंगे कह दिया जाए, चिकन नेक की बातचीत कर दी जाए, सर वो आंदोलन जितनी हो सके उतनी सख्ती से खत्म कर देना चाहिए। और यह देशद्रोह के दायरे में आता है। कैसे बात बोलते हैं भाटी जी आप? राकेश पांडे जी, आप तो इतने वरिष्ठ हैं, मैं तो बहुत बार मानता हूं कि कई बार आप पार्टी लाइन से अलग हटकर बोल देते हैं, लेकिन क्या बोला आपने? राकेश पांडे जी, आप मेरी तारीफ कभी करोगे भी नहीं और मुझे आपकी तारीफ की जरूरत भी नहीं है। इतनी मेहरबानी कर दिया करो कि हमें पूरी बात कह लेने दिया करो। हाँ। जैसे ही हम कुछ कहने लगते हैं आप बीच में चिल्लाने लगते हैं। सर मैंने जो उन्होंने ये बोला कि ट्रम्प आ रहे हैं, हाँ। सुनिए, जो ये बोला गया कि ट्रम्प आ रहे हैं, ट्रम्प के दौरे के समय अपने आंदोलन को बढ़ाओ, अपनी ताकत दिखाओ, ऐसा आंदोलनों में किया जाता है मौके का फायदा उठाने के लिए कि ये मौका है, अब हमारी मांगे पूरी हो सकती हैं। लेकिन आंदोलन पूरी तरह शांति। और जो ये जो बात भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सीए के आंदोलन में नहीं बोली गई। जेएनयू में आरोप लगाया गया था जिसपे भी आज तक चार्जशीट पुलिस दाखिल नहीं कर पाई है, कोई सबूत दे नहीं पाई है पुलिस। वो बिल्कुल गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है। चिकन नेक कहा था, लेकिन बाद में उस आदमी वो कोई छोटी चीज है कि मेरा मतलब केवल ये था कि नहीं, चिकन नेक काटने का मतलब वो देश से अलग करने का नहीं था। अच्छा, और वो मैं उस बात का समर्थन भी नहीं करता। गजब मासूमियत है, अलग अलग गजब मासूमियत है, गजब मासूमियत है, गजब मासूमियत है। लेकिन ये सीए का आंदोलन पूरी तरह शांति प्रिय था, केवल भाषण ही तो दिए गए थे। नहीं ठीक है सर, और क्या चाहते थे? करण वर्मा कह रहे भाटी जी सिर्फ भाषण ही दिए गए, और क्या चाहते थे? और क्या चाहते थे? भाटी जी एक छोटी सी बात मैं और बताऊं आपको। आपके नेता हैं, एक बड़े नेता हैं, उनका नाम है अखिलेश यादव। आपको पता है उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी दिल्ली दंगों के बाद? उन्होंने कहा ट्रंप के विजिट के दौरान कतई यह आंदोलन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था। और आप यहां पर अभी कह गए कि अरे ये सब तो कहा जाता है आंदोलन में, आंदोलन बढ़ाओ। तो आप लोग का जो विरोधाभास है वो कमाल का है। मतलब एक बात पे स्टक रही है भाटी जी, आप कह रहे हैं ये ठीक है चीज, साफ साफ लोगों को एक्साइट किया गया, कोर्ट ने कहा ये गलत हमारी पार्टी में आप ऐसे भाटी जी इतनी अच्छा, ये पार्टी वाले पर आता हूं। जैसे हिम्मत से नहीं पार्टी वाले पर आता हूं। भाटी जी की तो मासूमियत बस इतनी है कि वो कह रहे कहा ही तो गया था। भाटी जी की मासूमियत बस इतनी है कि जो चिकन नेक की बातचीत है वो अभी तक जेल में जमानत नहीं मिल रही है। भाटी जी, प्रज्ञा आप कुछ कह रही थी चारू